एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म आपने पढ़ लिए थे। एल्कोहल के आरोहण की अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। आरोहण का मतलब होता है बढ़ाना, एक कार्बन से दो कार्बन का निर्माण करना, उसको कहते हैं आरोहण, इंक्रीजन। एक कार्बन है मेथेनॉल, उससे दो कार्बन का एल्कोहल बनाना है, जैसे एथेनॉल का निर्माण करो। यदि ये प्रश्न आ जाए तो आपको इसको इस प्रकार करना है। इसके दो मेथड है। पहले मेथड में साइनाइड मेथड है। मेथेनॉल है CH3OH, उसमें OH को हटा करके और आपको Cl लगाना है, तो इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवानी पड़ेगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। एक कार्बन का OH है, इसका नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल PCl5 से अभिक्रिया करवाई तो OH हट करके और Cl आ जाएगा। अब Cl को हटा करके आपको यहाँ पे Cn लेके आना है। क्या लेके आना है? Cn लेके आना है। तो Cn लाने के लिए आपने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? कैशियन से। कैशियन ने, साइनाइड ने क्या किया कि क्लोरीन को हटा करके और खुद ने बंध बना लिया, तो CH3CN बन गया। अब CH3CN का नाम क्या है? एक और एक दो कार्बन है एथेन, और CN को क्या कहते हैं? नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। सामान्य नाम है एथेन एथिल साइनाइड, और IUPAC हो गया एल्केन नाइट्राइल से एथेन नाइट्राइल। और ये आपके एल्किल हैलाइड बन गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कैशियन से करवाई, तो कैशियन से करवाने पर क्या बन गया? CH3CN। अब इसका करवा देंगे अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करवाने का मतलब है हाइड्रोजन का योग, प्रेजेंस ऑफ HN और HCl की उपस्थिति में इसका क्या करवा देंगे? रिडक्शन 4H। 4H का मतलब दो बार अपचयन होगा। कैसे होगा वो देखेंगे अपन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसमें यहाँ साइड में देखेंगे CH3CN। CH3CN का अपचयन कैसे होगा? ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन जोड़ो, दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या हुआ? CH3CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इमीन। इमीन का वापस अपचयन किया, अपचयन किया, दो हाइड्रोजन और जोड़ दिए, तो दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए। इमीन से क्या बन गई? CH3CH2NH2 एमीन। तो अपन यहाँ सीधे लिख देंगे CH3CH2NH2 एमीन बन गई। एमीन भी कौन सी बनी? प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन बन गई, एल्केन एमीन, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन बन गई। इसका नाम क्या है? एथेनेमीन, एथेनेमीन। प्राथमिक एमीन बन गई। अब प्राथमिक एमीन को NH2 को हटा करके और आपको यहाँ पर वापस Cl लेके आना है, तो इसकी अभिक्रिया अपन करवा देंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड से, NOCl से। नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से करवाते ही, NOCl का नाम क्या है? टिल्डेन अभिकर्मक। NOCl का नाम क्या है? टिल्डेन अभिकर्मक, उससे करवा देंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा? ये क्या करेगी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ करके और CH3CH2Cl का निर्माण कर देगी। CH3CH2Cl का निर्माण कर देगी NOCl। अब CH3CH2Cl में से Cl को हटाकर OH लगाना है, तो क्या डाल देंगे? जलीय KOH, एक्वस KOH। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। ठीक है। एक कार्बन के कार्बन से कितने कार्बन बन गए? दो कार्बन का एल्कोहल बना, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। ठीक है। वापस देखेंगे अपन, एक कार्बन के मेथेनॉल से दो कार्बन के एथेनॉल के निर्माण की अभिक्रिया दे दे, तो आपको मेथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवानी है। PCl5 का काम है OH हटाओ, Cl लगाओ, तो CH3Cl बन गया। अब कैशियन डाल दिया तो Cl हट करके कौन आ जाएगा? CN आ जाएगा। अब CN साइनाइड का अपचयन करने पर आपके क्या बनती है? एमीन, और एमीन में NOCl डालने पर वापस आपके बन गया एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करवाने पर बन गया एल्कोहल। एक मेथड तो ये था। सेकंड जो मेथड है वो आपके और है CH3OH मेथनॉल है, उसकी अभिक्रिया फास्फोरस और ब्रोमीन से करवाओ, P+Br2। लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से करवाने पर पता ही है आपको, नाभिक स्नेह हट जाएगा OH, और उसकी जगह कौन आ जाएगा? दूसरा नाभिक स्नेह Br आ गया, CH3Br बन गया, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड बन गया CH3Br। अब एल्किल हैलाइड को हटाने के लिए यहाँ पे क्या डाल देंगे? सर कैशियन डालेंगे। साइनाइड को, भाई कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड को याद रखना ही पड़ेगा,
और दूसरा कोई मेथड नहीं है। एक कार्बन से दो कार्बन का निर्माण करना है तो साइनाइड लेके आना पड़ेगा। ये साइनाइड भगवान आ गए। CH3Br, Br हट जाएगा और कौन आ जाएगा, ये कैशियन आ गया। यहाँ पे CH3 शीएन और शीएन ये बन गया। ये इसमें सेम स्टेप हो गया, यहाँ तक एथेन नाइट्राइल बन गया। अब यहाँ पे इसका क्या करवाना है, इसका जल अपघटन करवाना है। अब साइनाइड का जो जल अपघटन होता है वो 3 स्टेप में होता है, वो इधर अपन देखेंगे। साइनाइड है RCN, RCN का जल अपघटन करवाना है। कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में। जल का योग करवाओ H प्लस OH माइनस। जल अपघटन का मतलब जल का योग, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे माइनस, C के पास प्लस था, OH के पास माइनस जुड़ गया, ट्रिपल का हो गया डबल बॉन्ड NH। फिर एक बार और जल अपघटन करवाओ H प्लस OH माइनस, डबल बॉन्ड पे योग होगा, डबल बॉन्ड पे योग करवा दो, डबल बॉन्ड पे योग करवाओ भाई। क्या हुआ देखो, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे माइनस, RC एक OH तो था ही था, एक OH और आ गया और सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, NH2। दो OH साथ में रहते नहीं है, जल का अणु हट जाएगा। जल का अणु हटते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा, RCONH2, एमाइड बना। आंशिक जल अपघटन से एमाइड बना। अब इसका एक बार और जल अपघटन होगा, एक बार जल अपघटन और हुआ तो OH इधर H इधर, तो क्या बना देखो, RCOH। तो साइनाइड है उसके पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है, आपने देख लिया कि पूर्ण जल अपघटन से सर अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल बनता है। तो CN की जगह आपको COH लिखना है और यहाँ पे आपको कितने जल के अणु जोड़ने हैं, देखो एक बार जल अपघटन, दो बार जल अपघटन, 3 बार जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन का मतलब है 3 बार जल अपघटन किया तो CN की जगह आपको क्या लिखना है, COH समूह लिखना है। CN की जगह क्या लिखना है, COH समूह। कैसे आया, ये रहा, यहाँ पे बता दिया कि साइनाइड का एक बार जल अपघटन किया, मध्यवर्ती बना, बीच में किया तो एमाइड बना। एमाइड के पूर्ण जल अपघटन से क्या बन गया, अम्ल बन गया। अम्ल का अब आपको क्या बनाना है, कैल्शियम लवण बनाना है। तो इसमें डाल दो बुझा हुआ चूना, इसके अणु ले लो, दो अणु लेकर के और बुझा हुआ चूना डाल दो। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये डाला तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O का ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट ये बन गया। अब कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया कैल्शियम फॉर्मेट से करवाते हैं। कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवानी है, कैल्शियम फॉर्मेट से। ये वापस आपके एल्डिहाइड कीटोन में रिपीट होगा पार्ट संख्या 12 में। ये अभिक्रिया कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया कैल्शियम फॉर्मेट से करवाते हैं। ये फॉर्मिक अम्ल है, उसका कैल्शियम लवण है, ये एसिटिक अम्ल है, उसका कैल्शियम लवण है। दोनों की अभिक्रिया करवाई तो आपकी क्या बनेगा, CH3CHO। CH3CHO का नाम क्या है, एसिटैल्डिहाइड। क्या है, एसिटैल्डिहाइड बनेगा। अब एसिटैल्डिहाइड का आपने क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। अपचयन किसकी उपस्थिति में, धातु की उपस्थिति में। कोई भी धातु ले लो और अपचयन करवा दो तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, CH3CH2OH। 2 कार्बन का एल्कोहल बन गया। 2 कार्बन के एल्कोहल का नाम क्या है, एथेनॉल। ठीक है, तो एक कार्बन के एल्कोहल से 2 कार्बन का एल्कोहल बनाने की आरोहण अभिक्रिया आपको यदि कह दे तो इसके दो अभिक्रिया है जिसमें से आपको कोई भी याद हो वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल आपको कह दे कि यदि आपको कैल्शियम एसीटेट के द्वारा बनाना है तो नीचे वाली अभिक्रिया करनी है, और यदि आपको कहे कि एमीन के द्वारा बनाना है तो ये ऊपर वाला रूट होगा। वापस मैं समझा रहा हूँ, एल्कोहल है, OH को हटा करके आपको Cl लगाना है। कि सर डायरेक्ट भी Cn लगा सकते थे, ये अभिक्रिया क्यों की कि डायरेक्ट Cn आता नहीं है, पहले कौन आएगा, OH हट करके Cl आएगा, Cl हट करके Cn आएगा। Cn का रिडक्शन करवाया तो एमीन बनेगी, एमीन की अभिक्रिया NaCl से करवाई तो वापस Cl आएगा। अब इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक कार्बन था Cl का और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, एक के 2 कार्बन हो गए। ये अपने को चाहिए था एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना है, तो यहाँ पे देखो एक और एक 2 कार्बन बन गए, 2 कार्बन बन गए। यहाँ पे कितना कार्बन था, एक कार्बन था, तो एक कार्बन के एल्कोहल से 2 कार्बन इसमें बन गया। यदि आपको कहते हैं सेकंड मेथड है तो फास्फोरस और ब्रोमीन डाल करके Br लगा दो, Br को हटाकर Cn डालोगे तो Cn आ जाएगा। Cn का पूर्ण जल अपघटन करोगे तो अम्ल बन जाएगा। उसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो उसका एसीटेट बन जाएगा। उसकी अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल के एसीटेट से करवाओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका रिडक्शन करने पर एल्कोहल बन जाएगा। अब अवरोहण की अभिक्रिया है जिसमें आपके 2 कार्बन के एल्कोहल से, 2 कार्बन का एल्कोहल कौन है, C2H5OH है, सामान्य शराब है ये, एथेनॉल। 2 कार्बन का एल्कोहल है, नाम क्या है इसका, एथेनॉल, सामान्य नाम शराब। उससे आपको कहे कि इसका डिक्रीज करो, अवरोहण करो और जहरीली शराब बनाओ। जहरीली शराब का सूत्र क्या है, CH3OH, मेथेनॉल।
इसका निर्माण करना है। कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। एथेनॉल से किसका निर्माण करो? मेथेनॉल का निर्माण करो। तो आपके दिमाग में वही आ जाना चाहिए कि भाई वो 2 कार्बन से किसका कह रहा है? एक कार्बन का कह रहा है। तो उसकी भी अपने पास विधि है, C2H5OH है। C2H5OH को ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया निर्जलीकरण करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो और टेम्परेचर कर दो 443 केल्विन। 443 केल्विन करते ही 413 पे ईथर बनता है, 443 पे निर्जलीकरण हो जाएगा। इस प्रकार अभिक्रिया होगी। CH3 को ऐसे लिखो CH3CH2OH। एक H को कहाँ पटका? नीचे। जल का अणु जाएगा और जाते जाते क्या दे देगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन बन गई। अब इसकी अभिक्रिया ओजोन से करवाओ। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। ओजोनाइट। ओजोनाइट से करवाओ। इसको क्या कहते हैं? ओजोनाइट अभिक्रिया। ठीक है, 11th में भी पढ़ी थी आपने, जोफ्री बनानी है। ओजोन O3 से अभिक्रिया करवाई तो CH2 और CH2 के बॉन्ड को हटा दो और ऊपर लिख दो 3 ऑक्सीजन को। कितनी ऑक्सीजन को? 3 ऑक्सीजन को। ये इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? एथिन ओजोनाइट का निर्माण हो गया। एथिन ओजोनाइट। एथिन ओजोनाइट का निर्माण हो गया। 11th में भी थी अभिक्रिया ओजोनाइट का निर्माण। अब ओजोनाइट का जब आप गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा। टूटने की विधि में आप देखो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो CH2 और O के बीच में, CH2 और O के बीच में, तो ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ डबल बॉन्ड देगा और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ डबल देगा। तो CH2 और O के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, CH2 और O के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। अब अणु कितने बन रहे हैं? देखो CH2 और O के बीच में कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। तो ये क्या है? HC डबल बॉन्ड O, H ऐसे लिखो, चाहे CH2 डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो। तो इसका नाम क्या है? सबसे छोटा एल्डिहाइड है। सबसे छोटा एल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या है? मेथेनॉल। अब फॉर्मेल्डिहाइड पे पहुंच ही गए आप, तो फॉर्मेल्डिहाइड से आपको वापस एल्कोहल प्राप्त करना है। इसका क्या करवा दो? अपचयन करवा दो। किसकी उपस्थिति में? धातु की उपस्थिति में। ये लो धातु डाल दो आप, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोई भी एक ले लो धातु। क्या करवाना है कि सर रिडक्शन अपचयन, हाइड्रोजन का योग करवाना। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। करवा दो। ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन का योग होगा H प्लस, दूसरे H पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, जोड़ो HCH। O के पास भी क्या गया? H शामिल करके लिख दो CH3OH। ठीक है, कितने कार्बन है देख लो, एक कार्बन है, 1C का क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। सिंपल मेथड है। डिक्रीज करना है यदि आपको के 2 कार्बन के एल्कोहल से 1 कार्बन का बनाओ तो पहले तो इसकी निर्जलीकरण अभिक्रिया करवाएंगे। इसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। जल का अणु बाहर निकलना। जल का अणु बाहर निकला तो आपकी क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया एथीन। एथीन की अभिक्रिया किससे करवाई? O3 से। क्या बन गया? एथीन ओजोनाइट। एथीन ओजोनाइट देखो वापस बना रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तीनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ दो कि ये लो जोड़ दिया सर। अब बॉन्ड ब्रेक आराम से देख लेना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, फिर यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ये वो बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड देगा। तो CH2 डबल बॉन्ड वो बन गया। कितने अणु बने? 2 अणु बने। इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अपचयन करवाया तो क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। एक और मेथड है जिसमें आपको 2 कार्बन का एल्कोहल है एथेनॉल, उससे 1 कार्बन का एल्कोहल बनाना है मेथेनॉल। ये भी विधि कर सकते हो आप। और यदि आपको कहे कि भाई एमाइड बना के करो तो भी ये इंडिविजुअल पूछ ले तो भी ये विधि आपको ध्यान में रखनी है। CH3CH2OH, CH3CH2OH शराब है, एथेनॉल। अब यदि शराब की बोतल को खुला रख दिया तो क्या होगा कि उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। होगा कैसे? वो इधर देखिए, उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। उसकी अभिक्रिया देखेंगे अपन। CH3CH2OH, CH3CH2OH है, OH को इस प्रकार लिख दिया, CH3CH2OH एल्कोहल है, शराब। अब शराब की बोतल खोली है तो ऑक्सीजन आएगी वायुमंडल में, तो ये रही ऑक्सीजन। अब ये क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, जल का अणु हट गया, जाते जाते डबल बॉन्ड दे दिया तो क्या हुआ? देखो CH3CH डबल बॉन्ड हो, मध्यवर्ती क्या बना? एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का और वो बोतल पड़ी पड़ी ऑक्सीकृत होगी तो क्या होगा? देखो CH3CH डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीकृत हुई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में है ही है, ऑक्सीकृत होगी तो CH3COH डबल बॉन्ड हो
तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना CH3COH। शराब है उसका स्वाद कैसा हो गया, अब वो शराब नहीं होकर के क्या है, वो सिरका है, एसिटिक अम्ल है, उसका स्वाद हो जाएगा कड़वा। स्वाद क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण किया तो क्या बना, पहले एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड का और ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा CH3COH, एसिटिक अम्ल। सामान्य IUPAC नाम 2 कार्बन का अम्ल है, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल किससे बना है, एथेनॉल से बना है। किससे बना है, एथेनॉल से। किसका निर्माण हुआ है, एथेनोइक अम्ल का। अब इसकी अभिक्रिया आपने किससे करवाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NH4OH, तो जलकाणु हट जाएगा, ये गया जलकाणु। और क्या बना देखो, CH3C डबल बॉन्ड O NH4, अमोनियम एसीटेट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट का निर्माण हुआ। अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या होगा, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर यहाँ से जलकाणु अलग हो जाएगा, सेपरेट कर दो। गर्म किया तो क्या बना, CH3CO और NH2, क्या हट गया, जलकाणु यहाँ से हट गया। NH4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गए, ऑक्सीजन ये चली गई, तो इसका नाम क्या है, एमाइड, एथेन एमाइड। 2 कार्बन की एमाइड बन गई। एमाइड का नाम क्या है, 1 और 1 2, एल्केन एमाइड IUPAC में कहते हैं, एथेन एमाइड बनी। अब हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है आपके, नाम क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। उसका एक स्टेप है कि एमाइड की अभिक्रिया जब KOH और ब्रोमीन से करवाते हैं, एमाइड की अभिक्रिया KOH और किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से करवाते हैं, तो CO समूह उड़ जाता है। और निम्नीकरण का मतलब है 2 कार्बन से 1 कार्बन ही बनता है, CH3NH2। क्या बनेगा, CO समूह पूरा उड़ गया, CH3 क्या डाला आपने, KOH और ब्रोमीन। आपमान ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन है और एमाइड है, ये रही ब्रोमीन और ये रहा एमाइड। ब्रोमेमाइड निम्नीकरण का मतलब है 2 कार्बन से 1 कार्बन। अब ये क्या बनी, एमीन बनी। 1 कार्बन की एमीन का नाम क्या है, मेथेन एमीन। शुरुआत में मैंने पढ़ाया था भाई, मेथेन एमीन। NH2 है, NH2 को हटाने के लिए आपके पास कौन आ गया, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक का सूत्र क्या है, NOCl। NOCl ने क्या कर दिया कि NH2 को हटा करके क्या लगा दिया, यहाँ पर NH2 को हटा करके क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। N2 गैस अलग हो गई, जलकाणु अलग हो गया। अब आपके पास Cl आ गया, अब कोई समस्या है नहीं है। Cl को हटा करके OH लगाना है, सबको बताया कि क्या डाल दो, कि सर जलीय KOH डाल दो, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन हो जाएगी। जलीय KOH डालते CH3 की जगह क्या आ गया, Cl की जगह कौन आ गया, OH आ गया। 1 कार्बन का एल्कोहल बन गया मेथनॉल, ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई आपको। ठीक है, तो वापस मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपको कहते हैं एमाइड मेथड के द्वारा एथेनॉल से मेथनॉल का निर्माण करो, तो उसका ऑक्सीकरण करोगे, ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से अम्ल बनेगा। इसकी अभिक्रिया NH4OH से करवाने पर अमोनियम एसीटेट बनेगा, जिसको गर्म करने पर एमाइड बनेगा, जिसको आपमान ब्रोमेमाइड द्वारा निम्नीकरण करने पर एमीन बनेगी, जिसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाने पर आपके एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा, जिसका जलीय KOH से करवाने पर किसका निर्माण हो जाएगा, 1 कार्बन के एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये अवरोहण की अभिक्रिया हो गई। तो 2 आरोहण और 2 अवरोहण की 4 अभिक्रिया है, उनका अध्ययन आपको करना है।